अगर आपके पास नेशनल आईडी कार्ड है तो आप उसकी भी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आप विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सलमान अब्बासी हियर। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, एक अनाउंसमेंट करनी थी कि हमारा जो ओरिजिनल चैनल था सलमान अब्बासी के नाम से, वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि ये हमारा न्यू चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाए। आज की वीडियो टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके साथ साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जो कि आप फॉलो करके स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। सो अगर आप ये तमाम डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। स्कॉलरशिप के बारे में बात की जाए तो इट इज ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप में आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, एमबीबीएस और डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप ओवरव्यू की बात की जाए तो इट इज ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसमें आपकी ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होती है। इसके साथ साथ आपको रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको स्कॉलरशिप में स्टूडेंट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, अगर आप किसी नई कंट्री में मूव हो रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बंदे के जहन में होता है कि मैंने अकोमोडेशन कैसे अरेंज करनी है। तो इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत बेका भी नहीं है। स्टूडेंट अकोमोडेशन विद वेल फर्निश्ड रूम्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कंप्लीटली कवर्ड होती है। जी हाँ, अगर आप किसी बाहर की कंट्री में मूव कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है तो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन स्कॉलरशिप में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कंप्लीटली कवर्ड है। जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप 2024 अगस्त तक ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आप भी अभी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। स्कॉलरशिप की एक और अच्छी बात यह है कि आपके पास 12 यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स के ऑप्शंस होते हैं। जी हाँ, आप 12 यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपकी जो सिलेक्शन है वो आपने वाइजली करनी है, प्रॉपर रिसर्च करके करनी है। स्कॉलरशिप की एक और अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप में सिंगल एप्लीकेशन सिस्टम है। जी हाँ, सिंगल एप्लीकेशन सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि आप उसी एप्लीकेशन पोर्टल पे एडमिशन और उसी एप्लीकेशन पोर्टल पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी कि मैंने पहले एडमिशन अप्लाई करना है फिर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। एक ही टाइम पे एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों अप्लाई करते हैं। स्कॉलरशिप अलाउंस की बात की जाए तो बैचलर स्टूडेंट्स को मंथली 1000 टर्किश लीरा, मास्टर स्टूडेंट्स को 1400 टर्किश लीरा और पीएचडी स्टूडेंट्स को 1800 टर्किश लीरा प्रोवाइड किए जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि ये कितनी अमाउंट बन रही है। सो आपने परेशान नहीं होना, जब आपकी ट्यूशन फी नहीं है, अकोमोडेशन कवर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है तो आपका ऐसा खर्चा नहीं होना। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आप विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में एक चीज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर करनी है, वो है प्रोग्राम पीरियड। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 साल की आपकी डिग्री होगी प्लस 1 ईयर आपका टर्किश लैंग्वेज का कोर्स होगा। एंड इट सेम गोज फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, आपकी 2 साल की मास्टर्स की डिग्री होगी प्लस 1 ईयर आपका टर्किश लैंग्वेज का कोर्स होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडीज सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में होंगी, आपकी स्टडीज इंग्लिश में होंगी। आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करें जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो। बट स्टिल टर्किश स्कॉलरशिप की एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ पे आके 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स लाजमी करना है। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि हर एक डिग्री के साथ साथ 1 साल का आपका टर्किश लैंग्वेज का कोर्स भी होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन दिस स्कॉलरशिप। सो इस स्कॉलरशिप में मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें बायोलॉजी, मेडिसिन, एमबीबीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और भी काफी डाइवर्स प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट। और उनकी वेबसाइट पे ये तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका प्रोग्राम भी वहां पे अवेलेबल होगा। दिस स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड फॉर ऑल नेशनैलिटीज। जी हाँ, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और if you are somewhere from Africa, so you guys are also eligible to apply for this scholarship. आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि क्या इस स्कॉलरशिप के लिए आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। सो आपकी ये मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। इट डिपेंड्स जी, कुछ प्रोग्राम्स में आइट्स चाहिए होता है, कुछ प्रोग्राम्स में आइट्स नहीं चाहिए। अगर तो आपके पास आइट्स नहीं है सो आपने मेक श्योर करना है कि रिसर्च करें ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें आइट्स नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं टर्की में जिनमें विदाउट आइट्स भी एडमिशन हो जाता है। सो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करनी है फिर अप्लाई कीजिए।
However, I would highly recommend कि आप IELTS कर लें। अगर आप IELTS कर लेते हैं, so it will definitely increase your chances for selection। बात कर लेते हैं merit requirement की। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स और आपकी एज 21 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, 70% मिनिमम मार्क्स प्लस 21 ईयर्स मिनिमम एज। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं देन यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स 75% होने चाहिए और आपकी एज 30 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी then you should have minimum 90% mark। PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज बिलो 35 इयर्स और अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज बिलो 50 इयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। स्कॉलरशिप के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आपने ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही बनाने। सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ये लाजमी नहीं है कि आपका पासपोर्ट हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना। यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एज वेल। अगर आपके पास नेशनल आईडी कार्ड है तो आप उसकी भी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि वंस यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फिर आप जाके पासपोर्ट भी अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी और बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सो आपने अपने पासपोर्ट्स रेडी रखना है। इसके साथ साथ आपकी एक रीसेंट फोटोग्राफ भी चाहिए होगी। फोटोग्राफ आपने फॉर्मल फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब ये ना हो कि कोई सेल्फी वाली फोटोग्राफ हो या फिर किसी पहाड़ों के दरमियान में खड़े हो, वो फोटोज नहीं अपलोड करनी। एक फॉर्मल व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने फोटो अपलोड करनी है। तो आपको एग्जाम्स के रिजल्ट चाहिए होंगे, आपको आपकी डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इन केस अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए and you will be graduating before August 2024, then you can also submit your hope certificate और आपके जो सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं। You can apply on the base of hope certificate और उसके साथ साथ आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भी आपने साथ अटैच करनी है। अगर आपके पास आइट्स, GRE, सेट, टॉफेल्स या फिर ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो सर्टिफिकेट्स भी साथ अटैच करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपने HEC में टेस्ट दिए हुए हैं, हेड टेस्ट दिया हुआ है, यूसेट टेस्ट दिया हुआ है, ये टेस्ट के भी आपके पास रिजल्ट्स हैं तो वो भी आपने लाजमी अटैच करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कॉलरशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा अगर आपने कोई टेस्ट दिए हुए हैं एक्सेप्टेबल टेस्ट तो वो आपने लाजमी अटैच करना है। साथ साथ आपने CV और SOP भी अप्लाई करनी है, ठीक है। वहां पे लिखा होता है लेटर ऑफ इंटेंट, दीज बोथ आर द सेम थिंग। तो ये दोनों चीजें भी आपने अप्लाई करना है। CV आपकी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। यूरोपास फॉर्मेट पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होता है और अच्छी बात यह है कि आप इसको किसी भी टाइम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप प्रोफाइल बनाएंगे एंड इट इज एडिटेबल। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपनी CV यूरोपास फॉर्मेट में बनानी है। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं या फिर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सो आप गूगल ड्राइव से शेयरेबल लिंक्स भी आप अपनी यूरोपास CV में ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि आप यूरोपास CV बनाएं और यूरोपास CV में जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कुछ भी हैं, वो आप वहां पर भी अटैच कर सकते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD देन PhD के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए होगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप टाइमली अपने रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट करके रखें, क्योंकि डेडलाइन इज इन 8 डेज, ठीक है। तो 8 दिन है आपके पास, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप विद इन दैट टाइम अपना रिसर्च प्रपोजल भी तैयार करके रखें। एंड इफ यू हैव एनी पब्लिकेशंस और इफ यू हैव एनी पेटेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च you can also attach that to your application। अब आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई पे अगर आप कहते हैं तो I'll make a separate video on that, but still इन जनरल आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करनी है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में केयरफुली सिलेक्शन करनी है। हर एक यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका अपना सेलेक्टिव प्रोग्राम देखना है और उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं देन उसको ऐड करें। मेक श्योर कीजिए क्योंकि 12 चॉइसेस हैं तो 12 आपकी पेट चॉइसेस होनी चाहिए जिसमें आप 100% एलिजिबल हो, ताकि आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा हो जाएं। आपका तमाम एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। अब वो जापान स्कॉलरशिप की तरह नहीं है कि आपने पोस्ट करने हैं डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। कुछ भी पोस्ट नहीं करना, तमाम चीजें आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन पोर्टल पे होंगी, इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपने एप्लीकेशन पोर्टल को सही तरीके से फिल करना है। अगर आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो वी आर आल्सो ऑफरिंग आवर असिस्टेंस एज वेल। आप हमारे थ्रू अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस फिल करवा सकते हैं। हम आपकी CVs, SOP ये तमाम चीजें खुद करते हैं
और इसके साथ साथ आपके एप्लीकेशन भी हम खुद सबमिट करेंगे। सो अगर आप हमारी एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे हम ये तमाम चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। टर्की का एक और फायदा ये है कि वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउ हैं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप पे वीज़ा रेशियो जो है वो भी काफ़ी हाई है। अगर आप टर्की आ जाते हैं तो आपकी एक स्टूडेंट प्रोफाइल भी अच्छी हो जाएगी, और टर्की से ही बैठ के आप बाकी कंट्रीज के वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं। आप टर्की में ही बैठ के यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप इटली का अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर कीजिएगा जी कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़ाया बेकल नहीं करना। तो गाइस दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो बाकी चैनल्स हैं उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल तक अगर ये चैनल भी डिलीट हो जाए, सो वी डू नॉट लूज आवर कनेक्शन, वील कीप ऑन पोस्टिंग ऑन आवर टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी, और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।